बिहार की राजनीति में चुनाव से पहले हलचल तेज होती जा रही और हर नेता अपने अपने तरीके से जनता को प्रभावित करने की कोशिश में लगा हुआ है। इसी क्रम में चुनावी रणनीतिकार ने नेता बने प्रशांत किशोर ने एक बयान दिया जिसने मीडिया और राजनीतिक गलिवारियों में खलबली मचा दी। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर एक टिप्पणी की है जो देखने में तारीफ लगती है लेकिन उसमें गहरा राजनीतिक तंज छिपा हुआ है। इसमें हम विस्तार से जानेंगे प्रशांत किशोर ने लालू यादव की कैसी तारीफ की, इसके पीछे क्या संदर्भ था, इसके क्या राजनीतिक मायने हो सकते हैं। प्रशांत किशोर ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, लालू यादव को देखिए, वो एक अच्छे पिता हैं, बेटा 9वीं पास नहीं हुआ लेकिन वो चाहते हैं कि वही बिहार का राजा बने। हम ये कहकर लालू जी की शिकायत नहीं बल्कि तारीफ करें। इस बयान में दो बातें साफ झलकती है। पहली ये कि पीके ने तेजस्वी यादव की शिक्षा को निशाना बनाया और दूसरी ये कि लालू यादव के पिता के रूप में महत्वाकांक्षा को उभारा। हालांकि पीके ने यह जरूर कहा कि वो आलोचना नहीं करें बल्कि तारीफ करें, लेकिन व्यंग्य की धार साफ महसूस की जा सकती है। प्रशांत किशोर की इस टिप्पणी में सीधा हमला तेजस्वी यादव की शैक्षणिक योग्यता पर था। ये बात लंबे समय से चर्चा में रही कि तेजस्वी यादव ने 10वीं की पढ़ाई पूरी नहीं की। राजनीति में कई नेता ऐसे हैं जो औपचारिक शिक्षा में कमजोर रहे लेकिन उनके नेतृत्व क्षमता में लोगों का विश्वास जीता। लेकिन जब चुनावी माहौल में किसी नेता की शिक्षा पर सवाल उठता है तो उसका असर आम जनता की सोच पर पड़ता है। पीके शायद ये जताना चाहते थे कि नेतृत्व योग्यता केवल खानदानी होने से नहीं आती। बिहार का राजा बनाना कहना महज एक बयान नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश है। इसका मतलब ये कि लालू यादव अपने बेटे को केवल अपने प्रभाव के कारण मुख्यमंत्री बनाना चाहते, न कि उसकी काबिलियत के आधार पर। ये कटाक्ष वंशवाद की राजनीति पर भी है जो भारतीय राजनीति का एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। बीजेपी और अन्य दल लंबे समय से लालू परिवार पर इस मुद्दे को लेकर हमला करते रहे। प्रशांत किशोर ने इस मुद्दे को ऐसे समय उठाया जब चुनाव नजदीक है और लोग नेतृत्व को लेकर सजग होते हैं। प्रशांत किशोर कोई आम नेता नहीं, उन्होंने देश में कई बड़े नेताओं और पार्टियों के लिए चुनावी रणनीति बनाई। वो जानते हैं कब क्या कहना है और उसका असर क्या होगा। ये बयान भी एक सोच समझकर बनाई गई रणनीति का हिस्सा हो सकता है ताकि जनता के बीच संदेश जाए कि बिहार में विकास के नाम पर नहीं बल्कि खानदानी रिश्तों के नाम पर राजनीति हो रही है। इस बयान के जरिए पीके ने न सिर्फ राजद बल्कि कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों पर भी परोक्ष हमला किया जो परिवारवाद के तहत चल रही हैं। लालू यादव ने इस बयान पर कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी लेकिन आरजेडी के नेताओं ने पीके को जवाब देना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि तेजस्वी यादव जनता के बीच लोकप्रिय और उन्होंने विपक्ष के नेता के रूप में अच्छा काम किया। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि शिक्षा केवल किताबों से नहीं बल्कि अनुभव और नेतृत्व से आती है। तेजस्वी के समर्थन में पार्टी का एक वर्ग ये भी कह रहा है कि आज की युवा पीढ़ी की आवाज है। प्रशांत किशोर की ये बयानबाजी चुनावी माहौल में एक नया मुद्दा बन सकती है। आम लोग इस मुद्दे को लेकर बढ़ सकते हैं। कुछ को ये वंशवाद पर करारा प्रहार लग सकता है तो कुछ इसे गैर जरूरी निजी हमला मान सकते हैं। राजनीति में मुद्दे कब और कैसे जनता को प्रभावित करने ये तय कर पाना मुश्किल है। पीके का लक्ष्य शायद ये था कि वो खुद को विकल्प के तौर पर पेश करें और जनता को सोचने पर मजबूर करें कि बिहार को पढ़ा लिखा और कर्मठ नेतृत्व चाहिए।